तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है आप लोगों के लिए कि अभी जो है अभी आप लोग देखोगे कि लगातार मध्य प्रदेश में वैकेंसी का दौर चल रहा है और फिर एक नई वैकेंसी आ चुकी है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आप लोग की ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और साथ ही साथ ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, दो पोस्ट यहां पर देखने को मिल रही है और एक साथ ही साथ एक और पोस्ट हम यहां पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे कि भाई पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, पात्रता क्या होगी, ठीक है, मतलब आप लोग की योग्यता क्या होने वाली है और साथ साथ आयु सीमा क्या होने वाली है, यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ में आप लोग सभी लोग बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आज ही का है आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, जिसमें आप लोग देखोगे कि जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ठीक है, साथ ही साथ यहां पर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, ये तीनों की भर्ती जो है एक साथ यहां पर संयुक्त भर्ती 2024 के नाम पर 2025 में ये भर्ती हो रही है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे कि इसकी जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है तो वो क्या है आपकी 20 मार्च है और अंतिम डेट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा 3 अप्रैल है। अगर हम यहां पर बात करेंगे परीक्षा दिनांक की तो मात्र आपका 25 मई, ध्यान रखिएगा 25 मई से क्या है आप लोग के एग्जाम रहेंगे। बहुत कम समय आप लोगों के पास में, अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा आप लोग का क्वालिफिकेशन सॉरी जो है आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो दो पाली में क्या होने वाला आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा 25 मई से, ठीक है। ये संभावित डेट है, हो सकता है कि क्या हो इसमें जो है चेंजेस देखने को आपको आगे मिल सकता है, ठीक है। तो दो पाली में क्या होने वाले आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर, देखिए अगर हम आयु सीमा की बात करेंगे, किसकी हम बात करेंगे, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आप कहीं से भी हो, मध्य प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश के बाहर किसी भी राज्य से हो, आपकी 18 से 40 आपकी उम्र होनी चाहिए। फिर आप अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो आपको जो छूट मिलने के साथ साथ क्या है आप लोग को 18 से 45 तक क्या होगी आपकी आयु होगी, चाहे वो एससी का व्यक्ति हो या एसटी का हो, ओबीसी हो, ठीक है। तो इनको क्या मिलने वाली है आप लोग की, हाँ 18 से जो 45 साल ये क्या होगी आपकी उम्र हो जाएगी, ठीक है। महिलाएं वगैरह जो भी है वो वहां पर आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं किसकी, तो पद की, ध्यान रखिएगा आप लोग वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की जो पद है, तो ध्यान रखिएगा टोटल जो है यहां पर 18 पद है। कितने यहां पर 18 पद आए हुए हैं, ठीक है। यहां पर पोस्ट कोड याद रखिएगा 01 एक है, ठीक है। वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के कितने पद है, टोटल 18 पद हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर देखोगे आपकी इसके लिए, इस पद के लिए आप लोग के पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उद्यानिकी से आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ। अब यहां पर सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। यहां पर देखिए सिलेबस जो है 8 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें आपके टोटल 200 मार्क्स है, ठीक है, जिसमें से 7 आप देखोगे पार्ट जो है, ठीक है, वो उसके 100 नंबर आएंगे आपके, और जो संबंधित जो विषय है आपका उसके कितने नंबर आपके 100 नंबर है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, आपका सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, ठीक है, सामान्य तार्किक योग्यता हो गई आपकी, सामान्य विज्ञान, और आपका क्या हो गया सामान्य कंप्यूटर ज्ञान हो गया, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर के आपके कितने हो जाएंगे, हाँ 200 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 100 इसके और 100 आपका जो विषय है उससे, और 100 क्या है आपके जो सामान्य जो 7 विषय है उसके हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम और बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर फिर अब इसके बाद में जो दूसरा भाग है आपका, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि आपके 3 यहां पर पद हैं, कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ठीक है, इसके साथ साथ सहायक गुणवत्ता नियंत्रक और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, ठीक है। ये जो 2 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 2 तरह से पद है, एक तो सीधी भर्ती के ये पद है आपके, ठीक है। कोड नंबर ध्यान रखिएगा कोड नंबर 03, ये क्या है आपका सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पद हैं जो कि सीधी भर्ती के हैं, ठीक है। ऊपर जो 02 कोड है, ठीक है, जिसमें आपका ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी है, ये भी सीधी भर्ती के है। लेकिन जो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के जो 14 कोड नंबर है, ठीक है, ये कैसा है आपका, ये संविदा पे है, ध्यान रखिए ये कैसी भर्ती है, संविदा पे है ये, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की तो टोटल 114 पद है यहाँ पर, ठीक है। सहायक गुणवत्ता नियंत्रक में जो आपको देखने को मिलेंगे 33 मिलेंगे जो कि सीधी भर्ती से है आपके, ठीक है। और जो हाँ संविदा पे भर्ती है तो वो कितने हैं यहाँ पर 7 पद है, टोटल मिलाकर कितने हो गए आपके 154 पद यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहां पर हर एक के लिए अलग अलग क्या है योग्यता है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए जो योग्यता होगी वो क्या होगी, यदि आपने कृषि या फिर उद्यानिकी में क्या किया हो, स्नातक किया हो, या फिर आपने एग्रीकल्चर से क्या किया हो, इंजीनियरिंग अगर किया है
तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो अलग अलग क्या है आपके पद हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने पद है, 114 पद यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं तो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के टोटल कितने पद हैं आपके, 33 पद हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या चाहिए रहेगा, तो न्यूनतम 60% अंकों के साथ में आपका बीएससी किससे होना चाहिए, एग्रीकल्चर से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यूजीसी से क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 1 वर्ष ही क्या होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 60% ये कंपलसरी है, 60% से कम आपके पास में जो बीएससी की डिग्री है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो संविदा भर्ती है, संविदा भर्ती के भी कितने पद हैं, 7 पद हैं। ध्यान रखिएगा, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के। ठीक है, यहां पर भी क्या है आपका 60% अंक मिनिमम चाहिए आपको, बीएससी जो आपने किया हो किससे, एग्रीकल्चर से, और साथ ही साथ यूजीसी से क्या होना चाहिए आपके पास में, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 1 वर्ष का। ठीक है, अगर हम इसकी आयु जो है, जो मैं आपको बताया हूं, सभी की आयु एक समान है ना, 18 से लेकर के, अगर मध्य प्रदेश के निवासी है तो आपकी 45 होनी चाहिए, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर बाहर से अगर आप भरते हो अन्य राज्य से, तो आपके पास में 18 से 40 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम किसकी बात करेंगे, सिलेबस की, इसका भी सिलेबस क्या है, सेम है, जो कि 7 भाग जो है आपके यहां से 100 नंबर आते हैं आपके, और आपके संबंधित जो विषय है, विषय पर आधारित कितने होंगे, 100 होंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, 200 क्या हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे, जो कि आप लोग के जो है सिलेबस में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या जानकारी, जो कि आप लोग की बिल्कुल सटीक जानकारी, जो कि आप लोग के नोटिफिकेशन संबंधित बिल्कुल सटीक है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ में बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।